हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे रेशनल हिस्ट्री चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं हिंदुओं का पवित्र किताब मनुस्मृति पर। तो आप लोग मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें और इस वीडियो को पूरे अंत तक सुने। तो दोस्तों, आज लगभग आज़ादी के 77 साल पूरे हो चुके हैं और आज भी हमारे समाज में मनुस्मृति लागू है। आज भी हम लोग संवैधानिक दौर में भी आज भी हम लोग मनुस्मृति का पालन कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं इस वीडियो में आप सभी को ज़रूर बताएंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग के घर में जितने भी पूजा पाठ, यज्ञ, हवन और श्राद्ध या शादी विवाह जो भी होता है वह सब कहाँ से होता है और यह सब नियम कानून कहाँ से आया है, इस पे कभी आप लोग सोचते हैं? यह वही मनुस्मृति में से आता है और उसी मनुस्मृति में टोटल 12 अध्याय है और उसी 12 अध्याय में ही इन श्राद्ध के बारे में, शादी के बारे में हर चीज़ उसमें टॉपिक बाई टॉपिक दिया गया है। तो दोस्तों, जब बच्चा पैदा होता है तो उसको क्या नाम रखना है वह सब उसी में लिखा गया है। तो आज भी हमारे समाज में मनुस्मृति लागू है और उसी में जाति के आधार पे किस वर्ण को क्या काम करना है सब कुछ उसी मनुस्मृति में दिया गया है। आज हम लोग जितने भी जातियाँ सोचते हैं कि किसी ईश्वर ने यह जाति बनाया है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो इन पंडित की किताब है मनुस्मृति, उसी में सारे जाति का वर्णन है। आप लोगों को अगर विश्वास नहीं है तो आप कभी मनुस्मृति मंगवा कर उसे जरूर पढ़ सकते हैं। मनुस्मृति में 4 वर्ण दिया गया है, यानी कि 4 वर्ण के बारे में मनुस्मृति में चर्चा किया गया है। मनुस्मृति में चातुर्वर्ण का कंसेप्ट है। वह चातुर्वर्ण में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों को उसमें बांटा गया है। यानी मनुस्मृति के द्वारा 4 वर्ण बनाया गया है और उसमें सभी लोगों को क्या क्या काम दिया गया है उसको आप जब पढ़ेंगे तो आप सभी को पूरी जानकारी हो जाएगी। तो आज हम कुछ ऐसे विषय पे बात करेंगे जो कि सबसे नीचे तबके के लोग हैं, जिनको हम मनुस्मृति के द्वारा उसको शूद्र बोलते हैं। आज हम उनके बारे में देखेंगे कि शूद्र के बारे में मनुस्मृति में क्या लिखा गया है, जो आज के ओबीसी है उसके बारे में। तो दोस्तों, हिंदुओं का पवित्र किताब मनुस्मृति में शूद्र या आज के ओबीसी के लिए इतनी घटिया बातें लिखी गई है जिन्हें आप सुनकर आपका खून खौलने लगेगा। मनुस्मृति कहता है कि इस दुनिया में ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ है और शूद्र या ओबीसी सबसे घटिया है। मनु का विधान कहता है कि शूद्रों को गुलाम बनाया जा सकता है। एक ब्राह्मण की किसी शूद्र को, चाहे वह खरीदा हुआ हो या न खरीदा हुआ हो, नौकर का काम करने के लिए उसे मजबूर कर सकता है, क्योंकि विधाता ने उसे ब्राह्मण का गुलाम बनने के लिए बनाया है। यानी कि मनु कहता है कि यह जो शूद्र वर्ण है वह विधाता ने उसे ब्राह्मण के सेवा करने के लिए बनाया है। मनुस्मृति का अध्याय 8 और श्लोक 413 में लिखा है। मनुस्मृति कहती है कि जितनी भी जाति है उनका जन्म ही ब्राह्मणों और कथित उच्च वर्णों के सेवा करने के लिए हुआ है। मनुस्मृति में ब्राह्मणों के सारे अधिकार हैं, जो कि शूद्रों को कोई हक अधिकार नहीं है। मनु तो यह कहता है कि जो शूद्र किसी द्विज पुरुष को घोर शब्दों से अपमानित करेगा उसकी जीभ काट दी जाएगी, क्योंकि वह निम्न मूल का है। मनुस्मृति अध्याय 8 के 270 श्लोक में लिखा है। मनु यही नहीं रुकता, आज के ओबीसी से इतनी नफरत
करता है, यानी कि मनु जिसको आज की ओबीसी है उससे इतनी नफरत करता है कि एक श्लोक में लिख देता है कि यदि शूद्र अपमान के साथ द्विज के नाम और जाति का उल्लेख करता है तो 10 अंगुल लंबी एक लोहे की गर्म कील उसके मुख में ठूंस दी जाए। मनुस्मृति अध्याय 8 के 271 श्लोक में लिखा है, यदि कोई अहंकार पूर्वक ब्राह्मणों को धर्म का उपदेश देता है तो राजा उसके मुंह में और उसके कानों में जलता हुआ तेल डाल दे। मनुस्मृति अध्याय 8 श्लोक नंबर 272 में लिखा है। तो आप सोच सकते हैं कि मनु शूद्रों से कितनी नफरत करता होगा। मनु कहता है कि ईश्वर ने मानवता के कल्याण के लिए सर्वोच्च निर्माता ब्रह्मा ने अपने मुख से ब्राह्मणों को और अपने कंधों से क्षत्रियों को और अपनी जांघों से वैश्य को और अपने पैरों से शूद्रों को जन्म दिया है। मनुस्मृति अध्याय 1 के श्लोक नंबर 31 में लिखा है। तो दोस्तों आप सोच सकते हैं कि मनु कितनी घटिया बातें हम शूद्रों के बारे में लिखा है। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि दुनिया में इंसान कैसे पैदा होता है, लेकिन मनु के द्वारा इंसान कैसे पैदा हुआ है आप देख सकते हैं। दुनिया भर में इंसान एक ही तरह से पैदा होते हैं, लेकिन मनु ब्राह्मणों ने ब्रह्मा के किसी भी अंग से बच्चे पैदा करवा दे रहा है। यह भारत के कैसी नई टेक्नोलॉजी होगी जो कि किसी भी अंग से बच्चों को पैदा करवा दे रहा है। यह टेक्नोलॉजी सिर्फ भारत में ही थी, अन्य किसी भी देश में नहीं है। अगर इसके बारे में कोई और व्यक्ति, कोई और दूसरे देश के व्यक्ति इस किताब को पढ़ेगा तो न जाने इस पे क्या टिप्पणी करेगा। दोस्तों आप लोग सोच सकते हैं। मनु यहाँ ही नहीं रुकता है। मनु ने कहा कि शूद्र के कर्तव्य बिना शिकायत, बिना सोच के उच्च वर्णों के सेवा करना। मनु तो यह भी कहता है कि शूद्रों के पास किसी भी तरह के कोई प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए, यानी कि मनु कहता है कि किसी भी शूद्र के पास किसी भी प्रकार का जमीन या किसी भी तरह का कोई उनके पास प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए। मनुस्मृति में लिखता है कि धनवान शूद्र का अस्तित्व ब्राह्मणों के लिए बुरा है। एक ब्राह्मण शूद्र के माल पर अपना कब्जा कर सकता है। मनुस्मृति अध्याय 8 के 447 श्लोक में लिखा है एवं अध्याय 1 के 29 नंबर श्लोक में। अगर आज मनुस्मृति का दौर होता तो आज बाबा साहेब का संविधान न होता। तो सोचो कि आज का कोई भी शूद्र या ओबीसी SC ST का घर नहीं हो पाता, नहीं किसी भी तरह का कोई प्रॉपर्टी रख पाते, नहीं उनके पास ज़मीन होता और न रहने के लिए घर होता और न खाने के लिए किसी भी तरह का अनाज होता, क्योंकि उनको अछूत माना जाता था और उनकी परछाई से भी यह लोग नफरत करते थे। उनको तालाब से भी पानी नहीं पीने दिया जाता था। तो सोच सकते हैं दोस्तों यह लोग कितने अत्याचार हम लोगों के पूर्वजों के साथ किया है। और जिन लोगों को कभी मंदिर में जाने नहीं दिया जा रहा था, आज वही लोग मंदिर में लाइन लगाकर खड़े रहते हैं। और गुलामी से जब बाबा साहेब ने इन लोगों को आज़ाद कर दिया तो भी आज भी यह लोग गुलामी ही करना पसंद करते हैं। जब SC ST और OBC के महापुरुषों ने पढ़ा तो उनको तरह तरह की अपमान सहना पड़ा। जैसे महात्मा ज्योतिबा फूले को बहुत ही अपमान सहना पड़ा था। उनको उनके पिता के द्वारा घर से उनको निकाल दिया जाता था क्योंकि वह शिक्षा ले रहे थे। इसलिए वहाँ के कथाकथित ब्राह्मणों ने उनको ज्योतिबा फूले जी को पढ़ने नहीं दिया, और तो भी वह पढ़े और संघर्ष करके बढ़े आगे।
और तब जाके उन्होंने इस समाज में छुआछूत भेदभाव के खिलाफ उन्होंने एक लंबी संघर्ष लड़ी। न जाने कितने सारे महात्मा हुए जो हम सभी को हक और अधिकार के लिए सालों से लड़ते आए हैं। तब जाके बाबा साहेब ने भी बहुत सारी दिक्कत और परेशानी सहकर, अपमान सहकर हम सभी को एक ऐसा मुकम्मल समाज दिया जिसमें हम लोग प्रेम और भाईचारा से रह सकते हैं। हमें वह हक और अधिकार दिए जिससे हम लोग पढ़ लिख कर आज यहाँ तक पहुँच पाए हैं, जिससे महिलाओं को अधिकार मिला और वह सब अधिकार बाबा साहेब के संविधान से मिलता है। तो दोस्तों, हम सभी को जरूर यह संविधान को पढ़ना चाहिए और इस पे बहुत ही अच्छी तरह से अध्ययन करना चाहिए, ताकि हमें पता चल सके कि हम SC ST और OBC के जितने भी लोग हैं उन सभी को क्या क्या हक और अधिकार दिया गया है। दोस्तों, आज आप सभी से बस इतना ही कहना चाहते हैं। तो आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।